अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम यूपीएस पे, इंडस्ट्रियल यूपीएस। इंडस्ट्रियल यूपीएस के क्या यूजेस हैं और इसके ऑपरेशन मोड्स कितने किस्म के हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले यूपीएस की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए, और इसके दो ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन ये है कि आपके पास पावर सप्लाई अवेलेबल है, उस वक्त यूपीएस क्या करता है कि फर्मली रेगुलेट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी टू द सर्किट लोड। क्या आपके लोड को स्मूथ सप्लाई प्रोवाइड करता है, रेगुलेट करके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को। अगर आपके सिस्टम में कोई डिप आ जाए, कोई वोल्टेज में वेरिएशन आ जाए या फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ जाए, तो उसको स्मूथ करके आगे लोड की तरफ प्रोवाइड करता है। ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन है उसका, अगर पावर सप्लाई लॉस हो जाए, आपकी पावर बंद हो जाए पीछे से, तो उस वक्त आपको बैकअप प्रोवाइड करता है। सप्लाई पावर टू क्रिटिकल लोड फ्रॉम बैटरीज और एन अल्टरनेटिव सोर्स until the normal supply is re-established or restored। यानी आपकी सप्लाई अगर चली गई तो वो बैटरी से लेके आपको स्मूथली आपके क्रिटिकल लोड को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा होता है। कैटेगरीज ऑफ लोड के इसको कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जिन जगहों पे यूज़ की जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग में, हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ की जाती है कि सपोज़ किसी ऑपरेशन के दौरान, किसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के दौरान पावर सप्लाई अगर फेल हो जाए तो आपको पावर सप्लाई की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो यूपीएस इंस्टॉल की जाती हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स पे, यानी आपकी क्रिटिकल कम्युनिकेशन है, हॉटलाइंस हैं, या आपकी फायर मॉनिटरिंग सिस्टम, अलार्म सिस्टम है, उसके लिए यूपीएस यूज़ की जाती हैं, ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी पावर अगर चली जाए तो आप यूपीएस के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फायर और अलार्म मॉनिटरिंग सिस्टम कर सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल इक्विपमेंट किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या पेट्रोकेमिकल में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ की जाती हैं क्रिटिकल इक्विपमेंट्स पे, ताकि आपका स्मूथ और अनइंटरप्टेड पावर इक्विपमेंट मिलता रहे, आपका प्रोडक्शन लॉस ना हो। ऐसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है जहाँ प्रोडक्शन के इश्यूज़ होते हैं, तो आपके प्रोडक्शन को सेव करने के लिए यूपीएस यूज़ की जाती हैं। और यूपीएस सिस्टम आपका क्या प्रोटेक्ट करता है कि लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, स्मूथनेस ऑफ द कंपनी ऑपरेशन, कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स। और जो यूपीएस के फंक्शन हैं उसमें एब्जॉर्ब रिलेटिवली स्मॉल पावर सर्जेस को ऑब्जर्व करता है और स्मूथ पावर प्रोवाइड करता है। नॉइज़ी पावर के लिए यूज़ की जाती है, स्मूथ सप्लाई के लिए, ताकि नॉइज़ ना हो आपके पावर में। कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता है पावर सप्लाई ड्यूरिंग लाइन सैग्स। प्रोवाइड पावर फॉर सम टाइम इफ़ मैन सप्लाई लॉस्ट। अगर मैन सप्लाई लॉस्ट होता है तो कुछ देर के लिए आपको पावर प्रोवाइड कर सकता है, ताकि आपके जो अलार्म हैं वो सेव हो सकें, तो आपको पता चल सके किस लिए ब्लैकआउट हुआ या पावर ऑफ हुआ। मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ पावर सप्लाई, डिस्प्ले वोल्टेज एंड करंट ड्रॉ बाय द इक्विपमेंट, प्रोवाइड अलार्म ऑन सर्टेन एरर कंडीशंस। किसी एरर कंडीशन में आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ये इसके फंक्शंस हैं यूपीएस के। ये यूपीएस के ऑपरेशन मोड्स हैं कुछ। नॉर्मल ऑपरेशन मोड में ये आपको दिख रहा है कि दो यूपीएस हैं, मैन 1 और मैन 2, दोनों रेड डॉटेड लाइन में शो किए हुए हैं। बैटरी भी चार्ज हो रहे हैं और साथ साथ दोनों लोड भी शेयर कर रहे हैं। ये किसी भी रिडंडेंट यूपीएस का नॉर्मल ऑपरेशन है। दोनों यूपीएस बैटरी भी चार्ज कर रहे हैं और आगे लोड पे सप्लाई भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सिंगल यूपीएस लोड कंडीशन में है। डॉटेड लाइन में आपको रेड डॉटेड में नज़र आ रहा है कि आपका एक यूपीएस लोड पे है, दूसरा ऑफ लोड है। सिंगल यूपीएस की सूरत में ये ऑपरेशन मोड है इसका। ये नॉर्मल ऑपरेशन विद 1 एक्टिव यूनिट। ये बैटरी ऑपरेशन मोड कहलाता है यूपीएस का। आप देख रहे हैं कि इनपुट सप्लाई ऑफ हो गई है यूपीएस 1 की भी और 2 की भी। दोनों यूपीएस बैटरी बैकअप से सप्लाई लेके आगे लोड को प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इन्वर्टर। ये दोनों यूपीएस के फेल होने की सूरत में बाईपास ऑपरेशन कहलाता है। ऑटोमेटिक या स्टैटिक बाईपास, ऑटोमेटिकली जब लोड टेकअप करता है, अगर दोनों यूपीएस में प्रॉब्लम आया तो ये स्विच लगी हुई है स्टैटिक बाईपास, विदाउट एनी इंटरप्शन स्टैटिक बाईपास ऑनलाइन आ जाता है और आपका सप्लाई बाईपास पे
चली जाती है। अगर यूपीएस दोनों में कोई सेम टाइम पे प्रॉब्लम आ जाए तो बाईपास के थ्रू आप अपना ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बाईपास ऑपरेशन मैनुअल है, आपने अपनी मर्ज़ी से स्टैटिक बाईपास पे टेस्टिंग के वक्त नॉर्मली करते हैं, आपने स्टैटिक बाईपास स्विच का फंक्शन वेरीफाई करना है तो आप बाईपास पे स्विच को ले जाके इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसमें दोनों रेक्टिफायर बैटरीज भी चार्ज कर रहे हैं और लोड आपका यूपीएस के बजाय, इन्वर्टर के बजाय आपके ऑटोमेटिक बाईपास स्विच पे शिफ्ट हो चुका है। ये यूपीएस का चार्जिंग मोड है जिसमें यूपीएस लोड पे नहीं है, सिर्फ रेक्टिफायर ऑन है और दोनों रेक्टिफायर अपने अपने बैटरी बैंक्स को चार्ज कर रहे हैं और लोड आपका डिस्कनेक्टेड है। ये चार्जिंग मोड कहलाता है यूपीएस का। ये मैनुअल बाईपास है जिसमें आप उन्हें कंप्लीट लोड अपना मैनुअल बाईपास स्विच पे ले गए, जिसमें यूपीएस और इसके रेलेवेंट स्टैटिक स्विचेस को ऑफ करके, अगर आप मेंटेनेंस एक्टिविटी या कोई इस तरह करना चाह रहे हैं उस पर कोई करेक्टिव एक्शन, तब आप दोनों यूपीएस को ऑफ करके स्टैटिक बाईपास स्विच को भी आइसोलेट करके मैनुअल बाईपास लिंक के थ्रू आप अपने लोड को सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट यूपीएस। ये यूपीएस के कुछ फॉल्ट हैं, हर इंडिविजुअल यूपीएस पे अलार्म कौन कौन से होते हैं, कुछ कॉमन अलार्म या नॉर्मल अलार्म आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला है रेक्टिफायर मैन फॉल्ट, यानी इनकमिंग सप्लाई आपकी ऑफ हो जाए तब इसमें ये फॉल्ट आ जाता है। ये दूसरे नंबर पर है रेक्टिफायर फेलियर अलार्म, कि रेक्टिफायर आपका फेल हो जाए तो ये अलार्म इसमें आ जाता है। ये डीसी आउट ऑफ टॉलरेंस, ये अलार्म जब इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब ये अलार्म अपेयर हो जाता है आपके सिस्टम पे। और इसके नेक्स्ट है रेक्टिफायर फ्यूज़ ब्लोन, रेक्टिफायर का जब फ्यूज़ ब्लोन हो जाए तब ये अलार्म आ जाता है। इसके बाद है बैटरी ऑपरेशन, ये बैटरी ऑपरेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, रेक्टिफायर फेलियर की सूरत में भी ये अलार्म आ सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बैटरी डिस्चार्ज, अगर आपके बैटरी डिस्चार्ज हो चुके हैं या कोई एक बैटरी या कुछ ज़्यादा एक से ज़्यादा बैटरीज में फॉल्ट आ गया हो तब ये अलार्म उसमें आता है। ये बैटरी डिस्कनेक्टेड अलार्म है कि बैटरी किसी सूरत में डिस्कनेक्ट हो गए हैं बीच में फ्यूज़ ब्लोन हो गया हो तब ये अलार्म उसमें आ जाता है। अर्थ फॉल्ट डीसी, ये कोई अगर बैटरी अर्थ हो जाए या कोई इंसुलेशन फेलियर हो जाता है पॉजिटिव पे बैटरी के टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल पे तब ये अलार्म अपेयर हो जाता है। इन्वर्टर फॉल्ट, इन्वर्टर पे अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो ये इन्वर्टर फॉल्ट अपेयर हो जाएगी आपकी यूपीएस में। और ओवरलोड की सूरत में ये अलार्म आ जाता है, ओवरलोड इन्वर्टर या बाईपास, ये अलार्म ओवरलोड की सूरत में आ जाता है उसमें आपके यूपीएस में। और उसके बाद है इन्वर्टर फ्यूज़ ब्लोन, इन्वर्टर का फ्यूज़ ब्लोन हो जाए तो ये अलार्म है। और सिंक्रोनस फॉल्ट, ये अगर बाईपास वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अगर आउट ऑफ टॉलरेंस हो जाए तब ये अलार्म आ जाता है। उसके बाद बाईपास मैन फॉल्ट का है, ये बाईपास वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अगर आउट ऑफ टॉलरेंस हो जाए तब उसमें ये अलार्म आ जाता है। इसी तरह आपका मैनुअल बाईपास ऑन, ये आपका जब मैनुअल बाईपास स्टेट ऑन हो जाता है, यूपीएस में कोई फॉल्ट आ जाए और मैनुअल बाईपास स्विच पे चला जाए तब ये अलार्म आ जाता है। इसी तरह ईएन इनहिबिटेड, और जब बाईपास वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ टॉलरेंस हो जाए तब ये अलार्म आ जाता है। इसी तरह आपके नेक्स्ट उसके बाद है ई ए इनहिबिटेड, ये इन्वर्टर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ टॉलरेंस हो जाए तो ये अलार्म है। इसी तरह आपका ओवर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, हीट सिंक हॉट हो जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए जो सेट पॉइंट्स हैं उससे तब ये अलार्म आ जाता है। इसी तरह फ़ैन फेलियर, अगर कोई फ़ैन फेल हो जाता है तो ये फ़ैन फेलियर का अलार्म है। और इसके पीसीबीज भी हैं फ़ैन फेलियर के, अगर पीसीबी या उसके बोर्ड में फॉल्ट आ जाए तब भी आ जाता है। इसी तरह पावर सप्लाई फॉल्ट, एक फीडर में अगर एसी या डीसी सप्लाई अनअवेलेबल है तभी ये पावर सप्लाई का फॉल्ट आ जाता है आपके यूपीएस पे। और बाईपास फ्यूज़ ब्लोन, बाईपास फ्यूज़ अगर ब्लोन हो जाए तो ये अलार्म है इसमें। और उसके बाद है रेक्टिफायर आउटपुट ब्रेकर ओपन, रेक्टिफायर का जो आउटपुट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाए या ओपन हो जाए या फॉल्टी हो जाए तब ये अलार्म आ जाता है। इसी तरह लास्ट अलार्म इसमें है